हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी रीडर। और देखिए, पिछली बार मतलब लास्ट टाइम हमने जो हिंदी का वीडियो देखा था उसमें जो पोयम थी पहली माँ, एक कविता थी। ये कविता हमने यहाँ पर देखी है, मैंने कविता यहाँ पर सिखाई है। इसके लिए लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आज इस वीडियो में हम सेकंड नंबर का जो चैप्टर है, जो कहानी है आदि मानव, ये कहानी हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें देखिए, एक राधा नाम की बच्ची है और वो अपने दादाजी से आदि मानव के बारे में पूछती है। तब दादाजी आदि मानव की पूरी कहानी उसे बताते हैं। तो क्या है कहानी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आदि मानव। देखिए, राधा नाम की जो बच्ची है वो अपने दादाजी से पूछती है कि वो पहले उसको दादाजी को अपनी जो किताब है वो दिखाती है और दादाजी से पूछती है कि आदि मानव जंगलों में रहते थे, वे बिना कपड़ों के रहते थे और वे अपने भोजन की खोज में जंगलों में इधर उधर घुमा करते थे। वे जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। क्या यह सब बातें सच है? ये सारे क्वेश्चंस कौन पूछती है? ये राधा जो है वो अपने दादाजी से पूछती है। तब दादाजी उसे आदि मानव की कहानी सुनाते हैं। तो दादाजी कहते हैं, देखिए, दादाजी ने बताया कि हाँ राधा, यह सच है। आदि मानव जंगलों में रहते थे। वे बिना कपड़े पहने घूमते थे, कंदमूल फल खाते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे तथा उनका कच्चा मांस भी खाते थे। समय बीतने के साथ साथ वे जानवरों की खालों और पेड़ की छालों को वस्त्र के रूप में प्रयोग करने लगे। मतलब पहले जो आदिमानव थे वो बिना कपड़ों के कंदमूल खाते, इधर उधर फिरते थे, शिकार करते थे। बाद में वो क्या करने लगे, जिन जानवरों का वो मांस खाते थे तो उसका ऊपर का जो आवरण रहता है, जानवरों की जो खाल रहती है, उन खालों के वो कपड़े बनाने लगे। वो खालों के कपड़ों को पहनने लगे और उसके साथ पेड़ के छालों को, मतलब पेड़ के जो बड़े बड़े पत्ते थे वो पत्ते भी वस्त्र के रूप में पहनने लगे। आगे देखिए, उस समय उन्हें आग की जानकारी नहीं थी। आग मतलब अग्नि, इसकी जानकारी नहीं थी। काफ़ी समय बाद उन्होंने जब पत्थर को पत्थर पर मारा तो इससे चमक निकली। जब दूसरी बार उन्होंने फिर पत्थर को पत्थर पर रगड़ा तो लाल पीली चिंगारियाँ निकली और फिर उन्होंने आग जलाना सीख लिया। यह मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती और उसके साथ यह भी आग की खोज, यह थी उनकी आग की खोज। और आग की जानकारी होने पर उन लोगों ने मांस भूनकर खाना शुरू किया। मतलब आग जब उन्होंने पैदा की, आग की निर्मित हुई, तब उसके बाद वो क्या करने लगे, जानवरों का मांस भूनकर खाने लगे। और आग का प्रयोग प्रकाश के लिए भी किया जाने लगा। आग जलाकर वे जानवरों से अपनी रक्षा भी करते थे। उसके बाद वो पत्थरों के हथियार भी बनाते थे। निशाना मारने के लिए वे छोटे बड़े दोनों पत्थरों के टुकड़ों का प्रयोग करते थे। वे फलों को खाकर उनके बीज फेंक देते थे, जिनसे उन्होंने नए पौधे उगते देखे और धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीख लिया। वो क्या करते थे, फल खाते थे और उसकी जो बीज रहती है वो इधर उधर फेंकते थे। और फिर उन्होंने देखा कि वो बीज जहाँ पर पड़े हैं वहाँ से उनसे पौधे आने लगे। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे खेती करना भी सीख लिया। उसके बाद कई कार्यों में अपनी सहायता के लिए उन्होंने जानवरों से सहायता लेना शुरू किया। जैसे खेती के कार्य में सामान ढोने के लिए उन्होंने क्या किया, जानवरों का इस्तेमाल किया। जैसे कि उनका कुछ भी सामान होता था, इधर उधर लाना था, तो गधे का इस्तेमाल करने लगे और उसके बाद घोड़े का भी इस्तेमाल करने लगे। खेती प्रारंभ करने पर फसल पकाने तक, काटने तक उनके एक जगह पर रहना पड़ता था। इस तरह गांव बसने लगे। वो क्या करते थे, खेती करना प्रारंभ किया उन्होंने, तो फसल काटने तक उन्हें एक ही जगह पर रहना पड़ता था। और इसी तरह वो एक जगह पर रहते गांव बनने शुरू हुए, क्योंकि सभी लोग मिलजुल कर एक जगह पर रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ, आदि मानव ने पहिए की खोज कर ली। पहिए की खोज की मतलब इस तरह से उन्होंने चक्र जो रहता है उसकी खोज की। बाद में उन लोगों को धातु का ज्ञान हुआ। वे लोहे और पीतल के हथियार जैसे चाकू, कुल्हाड़ी और बर्तन बनाने लगे।
फिर उसके बाद उन्होंने किसकी खोज की, धातु की खोज की, और वो लोहे और पीतल के हथियार बनाने लगे, जैसे कि चाकू हो, छुरी हो, कुल्हाड़ी हो, बर्तन हो, ये सब सामान वो चीज़ें वो बनाने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि गुफाओं में रहते हुए उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया तथा लोहे के हथियार, कुल्हाड़ी व सुला से लकड़ी काटना एवं अन्य उपयोग करने लगे। वो गुफा में रहते थे तो गुफा में वो चित्र भी बनाते थे, और जो हथियार उन्होंने बनाए थे लोहे के, तो वो कुल्हाड़ी हो, वो छुरी हो, उस कुल्हाड़ी की मदद से उन्होंने क्या किया कि लकड़ी काटना शुरू किया। उसके बाद दादाजी क्या बताते हैं कि दादाजी ने बताया, राधा, मनुष्य ने इसी तरह अपना विकास किया। आज भी आदिमानव दुनिया में कई जगहों पर है। विकास का यह क्रम अभी भी जारी है। तो इस कहानी में दादाजी ने राधा को आदिमानव की जो पूरी कहानी है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक की थोड़ी कहानी यहाँ पर राधा को बताई है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो यहाँ पर सीख भी है, देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें जिस चीज की आवश्यकता हमें पड़ती है तो उसी प्रकार हम खोज करने लगते हैं। तो आवश्यकता ही हमारे आविष्कार की जननी है। हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उस चीज़ को करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न करते करते हम उस चीज़ को पाने के लिए कोई नया आविष्कार करते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये जो लेसन था आदिमानव का, ये आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर ये लेसन आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।